वृषभ राशि 21, 22, 23 सितंबर पितृपक्ष में किसी भी दिन कुत्ते को खिला दो, ये एक छोटी सी चीज बनोगे करोड़पति। देवताओं को भोजन समर्पित करने के बाद आपको चींटियों को भोजन देना है, जिसे हम पीपल का बलि कहते हैं। इसके लिए आप एक पूरी को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले, फिर इसके ऊपर खीर लगाकर किसी ऐसे पेड़ के पास जाए जहां चींटियां रहती है, और वहां आप इन खीर लगे हुए पूरी के टुकड़ों को रख दें, जिसे चींटियां बड़ी आसानी से खा लेंगी। आपका 5 बलि का प्रावधान पूरा हो गया। आपने गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी देवताओं को भोजन करा दिया। अब इसके बाद आप 3 ब्राह्मणों को भोजन कराए तो आपकी विधि पूरी हो जाएगी और आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर, तृप्त होकर आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस जाएंगे। ये उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पूरे श्राद्ध पक्ष में आप गाय और कुत्ते को अगर प्रतिदिन रोटी खिलाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में मौजूद सभी ग्रह दोष और विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएगी। जीवन की हर एक नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर वृषभ राशि के जातक हैं और पितृपक्ष में अपना भाग्य उज्जवल करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय करके जरूर देखें, क्योंकि उनका कहना है कि 21, 22, 23 सितंबर पितृपक्ष में किसी भी दिन कुत्ते को अगर आप यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में चलने वाली तमाम परेशानियां, चाहे वो कर्ज से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी या परिवार से संबंधित हो, हर परेशानी का अंत हो जाएगा। एक चीज अगर आप पितृपक्ष में कुत्ते को खिला देते हैं तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी। फिर चाहे वो आपके विवाह से संबंधित हो, गाड़ी बंगला या नौकरी मिलने की इच्छा हो, सब पूरी होगी। पितृपक्ष में कुत्ते को कौन सी एक चीज खिलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में आखिर कुत्ते को कौन सी एक चीज खिलाने से आपके जीवन में इतना परिवर्तन आने वाला है। कुत्ते के अंदर कई सारी दिव्य शक्तियों की सवारी मानी जाती है। सबसे पहले तो हमारे पितृ और पूर्वज ही कुत्ते के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर पितृपक्ष में कुत्ते को आप कोई भी चीज खिलाते हैं तो उसे सीधा सीधा पितरों को संतुष्टि मिलती है, उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए पितृपक्ष में किसी अन्य जानवर के बजाय कुत्ते को ही खास चीज खिलाई जाती है। कुत्ते को राहु और केतु का प्रतीक माना जाता है। कहीं कहीं पर इसे शनि का प्रतीक भी मानते हैं। काले कुत्ते को भैरव बाबा की सवारी भी माना जाता है। कुत्ते को खिलाने के लिए आपको अपने हाथों से घर में रोटी बनानी है। खाना बनाते समय सबसे पहले आप इस रोटी को बना ले, रोटी बेल ले और पहले उसके ऊपर आप हल्दी से स्वास्तिक बना ले और उस पर थोड़े से काले तिल रख दे, उसके ऊपर एक लौंग भी रख दे और फिर से उसकी लोई बनाकर उस रोटी को फिर से बेलकर सेंक ले। इसी प्रक्रिया से आप 3 रोटियां बनाएं। पहली रोटी आप गाय को खिला दे। गाय को रोटी खिलाने के लिए आप पहले किसी पत्ते पर लपेट दे। पत्ता आप किसी भी पेड़ का ले सकते हैं। रोटी को पत्ते में लपेटने के बाद आप अपने सीधे हाथ से गाय को रोटी खिला दे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। दूसरी और तीसरी रोटी आप किसी भी 2 कुत्तों को खिला दे। रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ भी रखकर अपने हाथों से खिला दे। कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यकीन मानिए पितृपक्ष के किसी भी दिन जब आप कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो अगले ही दिन से आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटने लगेंगी। सबसे पहली घटना आपके जीवन में जो होगी वो ये कि आपके आसपास अगर किसी भी तरह की निगेटिविटी है, किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका कर दिया है या किसी कारणवश आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो अब आपकी ये तमाम परेशानियां खत्म। क्योंकि जब आप कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके
ऊपर किया गया ये सारा बंधन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपके आसपास पॉजिटिविटी दिखाई देने लगेगी। दूसरा यह कि आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन आपके हाथ में रुकता नहीं, आए दिन आपको परेशानी लगी रहती है। लाख कोशिश करने के बाद भी आप पर्याप्त रूप से अपने पैसे को खर्च नहीं कर पाते। धीरे धीरे आपकी आमदनी भी कम होने लगी है। अब आपकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं आपके ऊपर कृपा करने वाली है। तीसरी घटना यह होगी कि आपके द्वारा कुत्ते को एक चीज खिलाने से आपके पितृदेव पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे और आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में तमाम सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। शिव पुराण में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कुत्ते को यदि रोटी खिलाई जाए और उसमें गुड़ का टुकड़ा रख दिया जाए, हल्दी, काला तिल और लौंग भी मिला दिया जाए, तो इस रोटी को जब हम कुत्ते को खिलाते हैं तो यह सीधा पितृ देवता लोगों का भोजन बन जाता है। कुत्ते को रोटी खिला रहे हो तो आप यह बात जरूर बोले कि हम श्याम सबल दोनों को रोटी खिला रहे हैं, क्योंकि पितरों के जो कुत्ते हैं उनका नाम श्याम और सबल ही है। अगर आप इनका नाम लेकर दो कुत्तों को भोजन देंगे तो ये भोजन सीधा पितृ लोगों को प्राप्त होगा। आप काकबली यानी कौवे को एक पूरी या पराठा बनवाकर खिलाएं। कौवे को पूरी या पराठा खिलाने के लिए आप अपने घर की छत पर इसे रख दे और बोले कि हम देवता को भोजन समर्पित कर रहे हैं, आकर ग्रहण करें। इस तरह छत पर भोजन रखने से निश्चित ही काकबली आकर उस भोजन को ग्रहण करेंगे और आपका एक विधान पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको देवबली को भोजन देना है। इसके लिए आपको पेड़ का एक पत्ता लेना है और उसके ऊपर भीमसेनी कपूर रख देना। इसके लिए आप अपने घर के अंदर ही पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए और पत्ते के ऊपर भीमसेनी कपूर रखकर साथ में पूरी और खीर रखे और पत्ते के ऊपर रखा हुआ कपूर जला दे और उसमें 5 बार आहुतियां दे। आहुति देने के लिए आप खीर पूरी के छोटे छोटे टुकड़े खीर में लपेटकर आहुति दे और साथ में इस मंत्र का उच्चारण करें, सर्व देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 बार आपको उस कपूर की अग्नि में आहुति देनी है। वृषभ राशि 21, 22, 23 सितंबर पितृपक्ष में किसी भी दिन कुत्ते को खिला दो, ये एक छोटी सी चीज बनोगे करोड़पति। देवताओं को भोजन समर्पित करने के बाद आपको चींटियों को भोजन देना है, जिसे हम पीपल का बलि कहते हैं। इसके लिए आप एक पूरी को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले, फिर इसके ऊपर खीर लगाकर किसी ऐसे पेड़ के पास जाए जहां चींटियां रहती है और वहां आप इन खीर लगे हुए पूरी के टुकड़ों को रख दे, जिसे चींटियां बड़ी आसानी से खा लेंगी। आपका 5 बलि का प्रावधान पूरा हो गया। आपने गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी देवताओं को भोजन करा दिया। अब इसके बाद आप 3 ब्राह्मणों को भोजन कराए तो आपकी विधि पूरी हो जाएगी और आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर, तृप्त होकर आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस जाएंगे। ये उपाय करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन पूरे श्राद्ध पक्ष में आप गाय और कुत्ते को अगर प्रतिदिन रोटी खिलाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में मौजूद सभी ग्रह दोष और विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएगी। जीवन की हर एक नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर वृषभ राशि के जातक हैं और पितृपक्ष में अपना भाग्य उज्जवल करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय करके जरूर देखें, क्योंकि उनका कहना है कि 21, 22, 23 सितंबर पितृपक्ष में किसी भी दिन कुत्ते को अगर आप यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में चलने वाली तमाम परेशानियां, चाहे वो कर्ज से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, नौकरी या परिवार से संबंधित हो, हर परेशानी का अंत हो जाएगा। एक चीज
अगर आप पितृपक्ष में कुत्ते को खिला देते हैं तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी, फिर चाहे वो आपके विवाह से संबंधित हो, गाड़ी बंगला या नौकरी मिलने की इच्छा हो, सब पूरी होगी। पितृपक्ष में कुत्ते को कौन सी एक चीज खिलाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में आखिर कुत्ते को कौन सी एक चीज खिलाने से आपके जीवन में इतना परिवर्तन आने वाला है। कुत्ते के अंदर कई सारी दिव्य शक्तियों की सवारी मानी जाती है। सबसे पहले तो हमारे पितृ और पूर्वज ही कुत्ते के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर पितृपक्ष में कुत्ते को आप कोई भी चीज खिलाते हैं तो उसे सीधा सीधा पितरों को संतुष्टि मिलती है, उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए पितृपक्ष में किसी अन्य जानवर के बजाय कुत्ते को ही खास चीज खिलाई जाती है। कुत्ते को राहु और केतु का प्रतीक माना जाता है। कहीं कहीं पर इसे शनि का प्रतीक भी मानते हैं। काले कुत्ते को भैरव बाबा की सवारी भी माना जाता है। कुत्ते को खिलाने के लिए आपको अपने हाथों से घर में रोटी बनानी है। खाना बनाते समय सबसे पहले आप इस रोटी को बना ले, रोटी बेल ले और पहले उसके ऊपर आप हल्दी से स्वास्तिक बना ले और उस पर थोड़े से काले तिल रख दे, उसके ऊपर एक लौंग भी रख दे और फिर से उसकी लोई बनाकर उस रोटी को फिर से बेलकर सेंक ले। इसी प्रक्रिया से आप 3 रोटियां बनाएं। पहली रोटी आप गाय को खिला दे। गाय को रोटी खिलाने के लिए आप पहले किसी पत्ते पर लपेट दे। पत्ता आप किसी भी पेड़ का ले सकते हैं। रोटी को पत्ते में लपेटने के बाद आप अपने सीधे हाथ से गाय को रोटी खिला दे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। दूसरी और तीसरी रोटी आप किसी भी 2 कुत्तों को खिला दे। रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ भी रखकर अपने हाथों से खिला दे। कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। यकीन मानिए पितृपक्ष के किसी भी दिन जब आप कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो अगले ही दिन से आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटने लगेंगी। सबसे पहली घटना आपके जीवन में जो होगी वो ये कि आपके आसपास अगर किसी भी तरह की निगेटिविटी है, किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका कर दिया है या किसी कारणवश आपका हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो अब आपकी ये तमाम परेशानियां खत्म, क्योंकि जब आप कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके ऊपर किया गया ये सारा बंधन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपके आसपास पॉजिटिविटी दिखाई देने लगेगी। दूसरा यह कि आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन आपके हाथ में रुकता नहीं। आए दिन आपको परेशानी लगी रहती है। लाख कोशिश करने के बाद भी आप पर्याप्त रूप से अपने पैसे को खर्च नहीं कर पाते। धीरे धीरे आपकी आमदनी भी कम होने लगी है। अब आपकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं आपके ऊपर कृपा करने वाली है। तीसरी घटना यह होगी कि आपके द्वारा कुत्ते को एक चीज खिलाने से आपके पितृदेव पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे और आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में तमाम सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। शिव पुराण में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कुत्ते को यदि रोटी खिलाई जाए और उसमें गुड़ का टुकड़ा रख दिया जाए, हल्दी, काला तिल और लौंग भी मिला दिया जाए, तो इस रोटी को जब हम कुत्ते को खिलाते हैं तो यह सीधा पितृ देवता लोगों का भोजन बन जाता है। कुत्ते को रोटी खिला रहे हो तो आप यह बात जरूर बोले कि हम श्याम सबल दोनों को रोटी खिला रहे हैं, क्योंकि पितरों के जो कुत्ते हैं उनका नाम श्याम और सबल ही है। अगर आप इनका नाम लेकर 2 कुत्तों को भोजन देंगे तो ये भोजन सीधा पितृ लोगों को प्राप्त होगा। आप काकबली यानी कौवे को एक पूरी या पराठा बनवाकर खिलाएं। कौवे को पूरी या पराठा खिलाने के लिए आप अपने घर की छत पर इसे रख दे और बोले कि हम देवता को भोजन समर्पित कर रहे हैं, आकर ग्रहण करें। इस तरह छत पर भोजन रखने से निश्चित ही काकबली आकर उस भोजन को ग्रहण करेंगे और आपका एक विधान पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको देवबली को भोजन देना है। इसके लिए
आपको पेड़ का एक पत्ता लेना है और उसके ऊपर भीमसेनी कपूर रख देना। इसके लिए आप अपने घर के अंदर ही पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए और पत्ते के ऊपर भीमसेनी कपूर रखकर साथ में पूरी और खीर रखे और पत्ते के ऊपर रखा हुआ कपूर जला दे और उसमें 5 बार आहुतियां दे। आहुति देने के लिए आप खीर पूरी के छोटे छोटे टुकड़े खीर में लपेटकर आहुति दे और साथ में इस मंत्र का उच्चारण करें, सर्व देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 बार आपको उस कपूर की अग्नि में आहुति देनी है। वृषभ राशि 21, 22, 23 सितंबर पितृपक्ष में किसी भी दिन कुत्ते को खिला दो, यह छोटी सी चीज बनोगे करोड़पति। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।